अध्याय 32। मैंने घबराहट में कई बार पलकें झपकाईं। मेरे ध्यान देने से पहले ही मिल्टियड्स मेरी तरफ चला आया और उसने मुझे अपनी बाहों में उठा लिया, जैसे कि ऐसा करना उसका दूसरा स्वभाव हो। उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह पहले से ही कुछ समय के लिए पिता बन चुका हो। मुझे खुशी हुई कि मैंने उसे इस तरह बनाने में मदद की। हाय डैडी, मैंने प्यार से कहा। नमस्ते, क्या आप सूरज हैं? मैंने पूछ लिया। आप इतने सुंदर हैं कि आप चमक रहे हैं डैडी। आपको दुनिया की हर चीज पर चमकना चाहिए। उसने कुछ नहीं कहा। तुम खूबसूरत हो, कृपया चमकती रहो मेरी धूप। फिर वह शांत था। मैंने हंसते हुए उसे गले लगाने के लिए खींच लिया, जिससे उसकी आह निकल गई। मुझे क्षमा करें महामहिम। मैं करूंगा, एक नौकर ने कहना शुरू किया, लेकिन मिल्टियड्स ने उसे रोक दिया। नहीं, वास्तव में आप जा सकते हैं। क्षमा, नौकर ने सदमे से अपनी आंखें चौड़ी करते हुए हम दोनों के बीच देखा और तुरंत अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लिया। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसके विवेक ने उसकी जान बचा ली। नौकर में मेरी रुचि जाग उठी। पापा, क्या? तो मैं उससे पूछना चाहता था कि वह पवित्र अवशेषों की तलाश क्यों कर रहा है, लेकिन मैंने वाक्य के बीच में ही खुद को रोक लिया। मुझे ज्यादा दिलचस्पी नहीं लग रही थी। अगर मैंने बताया तो वह मुझे नहीं बताएगा, इसलिए मैंने एक अलग विषय उठाया। वह पहले का आदमी कौन था? उन्होंने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। मैं आश्चर्यचकित था। ये डरावना था। मैं थोड़ा कांप गया। जवाब देने से पहले मिल्टियड्स ने कुछ देर तक मेरी ओर देखा। वह बेकार है, तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि वह कितना दृढ़ था। चाहे वह कितना भी क्रोधित क्यों न हो, किसी व्यक्ति को कचरा कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। नौकर कुछ बुरा लग रहा था। मैंने अपना सिर झुका लिया, सोच रहा था कि क्या यही वह व्यक्ति है जिसके बारे में मैं सोच रहा था। मिल्टियड्स सोफे की ओर बढ़े और मुझे अपनी गोद में बिठा लिया। आंदोलन बिल्कुल स्वाभाविक था। ये जानते हुए कि वह मूल रूप से इस तरह का व्यक्ति नहीं था, उसकी दयालुता ने मुझे उत्साहित किया क्योंकि मैंने उसे उसी तरह बनाया था। यह अद्भुत था। तुम यहाँ क्यों हो? उसने पूछा। मैं तुम्हें देखना चाहता था, मैंने उत्तर दिया। उसका चेहरा धुंधला हो गया। आपकी अभिव्यक्ति बदसूरत है। मिल्टियड्स अब भी पहले की तरह सुंदर दिखते थे, लेकिन जब मैंने उनके प्रति अपना स्नेह व्यक्त किया तो वह बहुत प्यारे थे। मैं चाहता था कि वह अपनी सच्ची भावनाएं प्रकट करे। ये ठीक है, भले ही तुम बदसूरत हो जाओ, मैं फिर भी तुमसे प्यार करूंगा। मैंने उसे गले लगाने के लिए खींच लिया और वह मुस्कुराया। टकरा जाना। हमारे पीछे अचानक शोर सुनाई दिया। आश्चर्यचकित होकर मैं पीछे मुड़ा और देखा कि भव्य चेम्बरलेन मिठाइयाँ और स्नैक्स लाते समय अपनी जगह पर रुक गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी ऐसी चीज में चला गया हो जिसे उसे नहीं करना चाहिए था। कांपते हुए वह तुरंत अपने घुटनों पर बैठ गया। मैं दूसरी ट्रे लाऊंगा। हम दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। मैंने भव्य चेम्बरलेन को टूटे हुए बर्तन उठाते हुए देखा। उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने मिल्टियड्स को संदेह की दृष्टि से देखा। पिताजी, क्या आप चेम्बरलेन को मारते हैं? पहली बार मिल्टियड्स को ऐसा लगा जैसे उसके साथ अन्याय हुआ हो। हालांकि इंपीरियल पैलेस के ग्रैंड चेम्बरलेन लियाम लंबे समय से सम्राट मिल्टियड्स की देखभाल कर रहे थे, फिर भी वह उस अपरिचित दृश्य को नहीं देख सके जो उन्होंने अभी अभी देखा था। उन्होंने कहा, आज मुझे सबसे डरावना अनुभव हुआ। प्रतीक्षारत महिलाओं ने लियाम की ओर देखा, जिसका चेहरा अभी भी नीला था। क्या हुआ? उसकी अभिव्यक्ति भयावह हो गई। मैंने महामहिम को मुस्कुराते हुए देखा। सभी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। चुप्पी का एक पल था। फिर एक नौकरानी ने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम सिर्फ सपना नहीं देख रहे थे? नहीं, और इससे भी बढ़कर, जो कुछ हुआ था उसे याद करके लियाम कांप उठा। महामहिम ने महामहिम के गाल को इस तरह से पकड़ रखा था। प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने दूसरे नौकर के गाल को प्यार से पकड़ लिया। सभी ने एक सुर में शराब पी। एक नौकरानी रोने लगी। क्या महामहिम अभी भी जीवित हैं? ग्रैंड चेम्बरलेन लियाम ने गंभीरता से सिर हिलाया। सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके लिए इस तरह लंबे समय तक जीवित रहना मुश्किल होगा। कमरे का माहौल भारी हो गया। क्या हमारी नई शाही राजकुमारी जल्द ही परलोक के लिए प्रस्थान करेगी? एक व्यक्ति की आंखें चमक उठीं। यह एक शाही महिला प्रतीक्षाकर्ता फ्रीडा थी। नहीं, वास्तव में यह एक अच्छा संकेत है।
आखिरकार हमारे पास कोई है जो महामहिम को प्यार के बारे में सिखा सकता है, उसने जवाब दिया। उसके जुड़े हुए हाथों और ज्वलंत अभिव्यक्तियों ने अंततः अन्य नौकरों के दृष्टिकोण को ऊपर उठा दिया। क्या महामहिम को उनकी महारानी की दिव्य शक्ति से शुद्ध किया गया था? दूसरे व्यक्ति ने प्रस्ताव रखा। सभी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। महामहिम ने, ये कुछ विशेष समाचार है। अफवाहें फैलने में देर नहीं लगी। जल्द ही सभी को पता चल गया कि सम्राट को शुद्ध कर दिया गया है। पिताजी पवित्र अवशेषों की तलाश क्यों कर रहे हैं? मैंने एक दिन पहले जो सुना था उसके बारे में सोचते हुए खुद से पूछा। उपन्यास में कभी भी उनकी इस तरह की खोज का जिक्र नहीं किया गया। माना जाता है कि पवित्र अवशेष पवित्र व्यक्तियों द्वारा छोड़ी गई वस्तुएं थीं, लेकिन इस दुनिया में उनका एक अलग अर्थ था। यहाँ वे संतों द्वारा छोड़ी गई विरासतें थीं। उनमें से अधिकांश कुछ स्थितियों में भगवान द्वारा दिए गए थे। यदि सही तरीके से उपयोग किया जाए तो वे मृतकों को पुनर्जीवित कर सकते हैं या समय को पीछे भी कर सकते हैं। हालांकि एक नकारात्मक पक्ष ये था कि वे हर एक इच्छा को पूरा नहीं कर सकते थे। वह किस पवित्र अवशेष की तलाश में था? वहाँ कई अच्छे थे और मुझे नहीं पता था कि वह उनमें से क्या चाहता था। क्या इस वजह से वह कहानी में विलेन बन गए? मैंने कुछ देर तक इसके बारे में सोचा, लेकिन फिर भी कोई सुराग नहीं मिला। मुझे अपने लोगों की ज़रूरत है। केवल इतना ही था कि मैं स्वयं पता लगा सकता था। मैं अपने दाहिने हाथ वाले लुडविग से मिलने गया। हालांकि उन्होंने मुझे कुछ खबरें दी और मैंने भौहें चढ़ा दी। आप कह रहे हैं कि क्लाउड गायब हो गया? यह आखिरी चीज़ थी जो मैं सुनना चाहता था। शहर छोड़ने के कुछ दिनों बाद वह लापता हो गया। वह जिस क्षेत्र में था वह राक्षसों से भरा हुआ है, इसलिए मंदिर ने मान लिया कि वह मर चुका है। और मंदिर ने पिताजी के साथ कुछ नहीं किया। मैंने भौहें सिकोड़ ली और सिर हिला दिया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वे क्या सोच रहे हैं। मैंने विषय बदल दिया। ठीक है, वैसे भी हेरल कैसा कर रहा है? हेरल ने कुछ नाश्ता किया और फिर तुरंत सो गया। क्या आप निश्चित हैं कि वह बेहतर हो रहा है? डॉक्टर का कहना है कि वह है। मुझे ये पसंद नहीं आया कि उसकी रिकवरी कितनी धीमी थी, लेकिन मैंने डॉक्टर पर भरोसा किया। असली समस्या तो अगली थी। और कैस? ठीक है। लुडविग की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। ये ठीक है, बस मुझे बताओ, मैंने आग्रह किया। वह अनिच्छुक लग रहा था, लेकिन उसने आह भरी। यह अच्छा नहीं लग रहा है। राजपूत हाय अलर्ट पर हैं, और बचे हुए लोग उसके पास भी नहीं जाना चाहते। वास्तव में ये वही है जो आपने पहले कहा था, और हालांकि माहौल बेहतर लग रहा है, उसके और दूसरों के बीच अभी भी एक दीवार है। वे शायद सोचते हैं कि उसे बेहतर इलाज मिल रहा है या कुछ और। हाँ, मेरा ऐसा मानना है। तो कैस ने कैसे प्रतिक्रिया दी? उसने कुछ नहीं किया है। मैं अनायास ही हंस पड़ा। मुझे कैस से उतनी ही आशा थी। उसे ऐसी किसी भी चीज़ की परवाह नहीं थी जिसका उसके छोटे भाई से सरोकार न हो। उनके पास कोई सामाजिक कौशल नहीं था। एक बच्चे के लिए वह बहुत प्यारा नहीं था, लेकिन इसीलिए मैं उसकी देखभाल करना चाहता था। मुझे लगता है लुडविग ने अपने अगले शब्द सावधानी से चुने। वह अकेला रहना चाहता है। अकेला, यह एक अप्रत्याशित सुझाव था। मैं कुछ देर तक लुडविग को देखता रहा। वह लाल हो गया और खुद को समझाने के लिए दौड़ा। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है जैसे उन्हें इसकी परवाह नहीं है कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। वह दूसरों के करीब रहने के बजाय अकेले रहना पसंद करेगा। यही वह धारणा है जो वह दे रहा है। लुडविग गलत नहीं था। वह संक्षेप में कैस था, लेकिन सच कहा जाए तो वह अधिकांश लोगों की तुलना में अकेला था। क्या आप उसे नापसंद करते हैं? वह अभी भी एक बच्चा है। यह उसे पसंद या नापसंद करने का मामला नहीं है, लेकिन बाकी सब उससे नफरत करते हैं। वह बिल्कुल भी प्यारा नहीं है। उनमें कोई भी मनमोहक गुण नहीं थे। वह रूखा था, अपनी भावनाओं को छुपाता था और अपने आसपास किसी का भी स्वागत नहीं करता था। लोगों के लिए उसके साथ गर्मजोशी से जुड़ना मुश्किल था। यही वजह थी कि उसे अक्सर धमकाया जाता था। मुझे नहीं पता था कि उसके साथ क्या करूं। मैं उसे छुपा देना चाहता था और उसे तब तक खाना खिलाना चाहता था जब तक वह खुश और स्वस्थ न हो जाए, लेकिन मौजूदा स्थिति के कारण ऐसा करना मुश्किल हो गया। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा, चिंतनपूर्वक गुनगुनाया। अचानक
मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या वहाँ कोई अमीर परिवार है जो बच्चों को पसंद करता है और उन्हें गोद लेने में कोई आपत्ति नहीं होगी। लुडविग, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? मैंने पूछ लिया। मेरे अचानक पूछे गए सवाल से लुडविग घबरा गया। फिर भी उसने दिल की धड़कन में उत्तर दिया, हाँ, मैं करता हूँ, उन्होंने कहा। आखिरकार उसका ब्रेन वॉश करने का कोई फायदा था। मैं था, ये देखकर संतुष्टि हुई कि वह पहले से कितना अलग था। अच्छा, तो तुम मुझे कितना पसंद करते हो? क्षमा, लुडविग का चेहरा तमतमा गया। वह सचमुच भ्रमित लग रहा था। तुम मुझे कितना पसंद करते हो? मैं उसे इतनी आसानी से बंधन से नहीं उतरने दूंगा, उसे मुझे कुछ देना था। मैं चिल्लाया, और लुडविग ने उत्तर देने से पहले लुसियाना की ओर देखा। उन्होंने उत्तर दिया, जितना संसार और आकाश विशाल है। यह मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक था। जब लुसियाना ने बाद में लापरवाही से आवाज दी तो मैं संतुष्टि से मुस्कुराया। उसने कहा, मैं तुम्हें उतना ही पसंद करती हूँ जितना ये दुनिया, आकाश और अंतरिक्ष। जबकि लुडविग परेशान लग रहा था, वह उसे देखकर विजयी भाव से मुस्कुराई। यह अजीब था, वह उसे पीटकर खुश क्यों थी? उसने क्या जीता? लुडविग ने हताशा में अपनी मुट्ठी भींचते हुए गुर्राया। क्या वह पागल था? क्यों? मैंने उस जोड़े की ओर देखा जो अचानक प्रेम प्रतिद्वंद्वी बन गया था। हैरान होकर मैंने अपना सिर झुका लिया। क्या हो रहा था? कहानी समाप्त। हमारे चैनल की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में देखने के लिए बने रहें। अलविदा।